आओ धरा, कम कम कम। धरा, इसे तो तुम जानती हो ना, मेरा भाई अद्विक। एंड अद्विक, धरा, एक मिनट। क्या हो बेटा, आज तेरा मुंह तो खुला है पर कुछ आवाज नहीं आ रही। हाँ, क्या कह रहा था तू? अधरीज, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। बच्चे को नजर लग गई तो तुम यहाँ से चले जाओ। रहने दो ना, ये इंसान है। इनकी एक कमजोरी है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। क्या फर्क पड़ता है अगर भाई यहाँ पे होते। बदकिस्मत है वो लोग जो हमारे कबीले के होते हुए भी इंसान जनते हैं। पता नहीं ये कबीले को छोड़कर इंसानों के बीच में जाके क्यों नहीं रहते। और हमारे राज को लेकर हम इन्हें कबीले के बाहर छोड़ भी तो नहीं सकते। कि भाई आप तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, ये देख लिया धरा। हे डैड, डैड, दिस इज धरा। मैंने बताया था ना आपसे। एंड धरा, माय डैड। वेलकम होम धरा। डैड, आज का दिन मेरे और धरा के लिए बहुत स्पेशल है। बहुत दिनों के बाद धरा ने मुझे कुछ स्पेशल कहा है। I'm sure it's not for my ears. डैड, इफ यू डोंट माइंड, मैं धरा को अपना कमरा दिखा दूं? Sure, please. थैंक यू डैड। कम। खबर अच्छी लग रही है। इस स्कूल को खरीदने के पीछे जो मेरा मकसद था, लगता है वो पूरा हो रहा है। प्रीत, यहाँ उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे भाई हो। अभी तक तो मैंने वो विधि भी नहीं की जिससे वो तुम्हें पहचान ना पाए। कोई बात नहीं, आने दो उसे, देख लेंगे। बेकार की बातें मत करो अभिमन्यु। अब हम अपने आखिरी मुकाम पर हैं। इतने सालों से प्रीत ने मुझे कैद कर रखा है अपनी शक्तियों की वजह से, लेकिन उसका एक फायदा हुआ है मुझे कि मैं उसकी शक्तियों को अच्छी तरह जान पाई और इसी वजह से मैं उसका तोड़ भी ढूंढ पाई। अब इन शक्तियों की सबसे ज्यादा जरूरत विद्युत को है, क्योंकि आगे चल के वही हमारे कबीले का मुखिया बनेगा और वो इतना ताकतवर होगा तभी हमें इंसाफ दिला पाएगा। वो कल का पैदा हुआ विद्युत, वो बनेगा लीडर। डैड, इन सब के लिए मैं चुना गया था और इस कबीले को मैं लीड करूंगा। नहीं, विद्युत की शक्तियां तुमसे कहीं गुना ज्यादा होंगी। वही वैम्पायर्स को खत्म कर सकता है और कोई नहीं। हम धरा को लेने आए हैं।
कोई ढूंढ रही हैं या किसी को? मिलवाओगी नहीं? मैडम है, इन्हीं ने मुझे अडॉप्ट करके इतने सालों मेरा ख्याल रखा। हाँ मैडम, ये अद्रिज है। अद्रिज? कौन? अद्रिज, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ और अपनी सारी जिंदगी इसी के साथ बिताना चाहती हूँ। और वो अद्रिज के डैड है। इनफैक्ट हमारा स्कूल भी इन्हीं का है। आज मैं फाइनली खुश हूँ अद्रिज की वजह से। ये तो वही लड़का है ना जो उस दिन धरा के हॉस्टल में था? हाँ अद्विक, ये विवान है। इसके दीदी जीजा जी हमारी हवेली में काम करते थे। ये बस हमारे घर का एक नौकर था। मैडम ने दया करके इसे हमारी हवेली में रखा था और जब इसके दीदी जीजा जी की मौत हुई तो मैडम ने इस पे तरस खा के इसे काम पे रख लिया। बस तब से मैडम के आगे पीछे घूमता रहता है। मैडम है ही इतनी अच्छी। वैसे इसकी औकात तो नहीं है कि यहाँ पे खड़ा भी रह सके, पर कुछ लोगों को ना बड़ी देर में समझ आता है। तुम क्या बोल रही हो? तुम विवान से प्यार करती थी, भूल गई? अब मुझे दर्द नहीं होता मैडम, और ना ही डर लगता। मैं अद्रिज से प्यार करती हूँ। और सच्चे प्यार में ना दर्द होता है और ना डर लगता। इतने सालों के बाद मिली हो। अकेले में कुछ बात करनी है। विवान, जरा ध्यान रखना कि कहीं धरा का इरादा ना बदल जाए, वरना भाई का दिल टूट जाएगा। अद्विक, धरा, विवान से सॉरी बोल। बहुत हर्ट किया तुमने उसे। ऐसे कैसे कहती कि तुम अद्रिज से प्यार करती हो? पर यही सच है मैडम। धरा, प्यार भले ही एक पल में हो, सदियां भी कम पड़ती हैं उसे खत्म करने में। और तुमने यूं ही कह दिया कि तुम विवान से प्यार नहीं करती। इससे तो मुझे कभी प्यार था ही नहीं। मैं अद्रिज से प्यार करती हूँ।
कि वो तुमसे ही प्यार करती है। जाओ, मनाओ उसे। बच्चों जैसी जिद कर रहे हो तुम दोनों। तुम दोनों इस कमरे में तब तक बंद हो जब तक इस मामले को तुम सुलझा नहीं देते। विवान, मुझसे दूर रहना। मैं अब किसी और के साथ हूँ। मैं अदृत से बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें याद है जब मैंने पहली बार तुमसे कहा था कि आई लव यू? जब अमन क्ले डॉल्स के साथ खेल रहे थे, तुमने मुझसे कहा था कितने अच्छे हो तुम। फिर जब तुम मुझे देहरादून छोड़ के जा रही थी, तब मैंने कहा था आई लव यू। मैंने सोचा अब तुमने मुझे कहा हम कभी साथ नहीं रह सकते विवान, मुझे भूल जाओ। फिर जब 6 दिन पहले हम मिले, मैंने सोचा उस आग के बीच में तुमने मुझे पहचानने से मना कर दिया। क्यों? कौन? और कल रात को जब हम एक साथ थे, तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि अब तुमने मुझे कुछ नहीं कहा। पिछले 4 साल 3 महीने 17 दिन और कुछ 35 मिनट से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम मुझे कहोगे विवान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और तुमने बस एक ही सेकंड में बोल दिया अदृच, आई लव यू। बस ऐसे ही। इतना सब कुछ समझ ही गए हो तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरे इस यूजलेस प्यार ने मुझे एक चीज तो सिखाई दी है। खिड़की से आना जाना सीख गया हूं मैं। हैव अ गुड लाइफ। यूजलेस प्यार ने मुझे एक चीज तो सिखाई दी है। खिड़की से आना जाना सीख गया हूं मैं। विवान, धरा जब भी अदृश के करीब आने की कोशिश करती है, विवान उनके बीच में आ जाता है। अब भी देर नहीं हुई है, मैं विवान को खत्म कर सकता हूं। हर बार उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देगी। आज भी अगर धरा इस घर से गई तो सिर्फ विवान की वजह से। अभिमन्यु, धरा विवान की वजह से नहीं, प्रीत की वजह से यहां से गई है। तुम्हें हुआ क्या है? विवान एक इंसान है, हम उसे कभी भी संभाल सकते हैं। इस वक्त हमारा सारा ध्यान प्रीत पर होना चाहिए। हमारे सारे प्लान्स रह जाएंगे अगर
प्रीत को थोड़ा सा भी शक हो गया तो आपके कहने का मतलब इस वक्त विवान को कुछ नहीं करना चाहिए? प्रीत की सारी उम्मीद विवान पर है। अगर उसे समय से पहले कुछ भी हो गया तो प्रीत को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। विवान को तो मरना ही है, लेकिन सही वक्त पर। धारा, कहाँ थी तुम? पता है कितनी टेंशन में थे हम सब। विवान को ढूंढने गई थी। उसकी बहुत चिंता हो रही होगी ना तुम्हें? मिला था ना वो तुम्हें? मिला तो, पर मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। मतलब? धारा बताओ। यही तो उस हवेली की परंपरा है। मून स्टोन की शक्तियां हासिल करने के लिए सच्चे प्यार की कुर्बानी देनी पड़ती है। हमारा प्यार सच्चा था और इस मून स्टोन की वजह से लोगों ने हमारे प्यार पर भी नजर लगा दी। और प्रीत मैडम, वो हमारे प्यार को कभी पूरा नहीं होने देंगी। और मैंने ये सब विवान को बचाने के लिए किया। बस उसे खुश देखना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने अद्रिज को चुना है। ये तो पूरी कहानी ही पलट गई। धारा अद्रिज से प्यार ही नहीं करती, पर उसके साथ रहेगी और विवान से प्यार करते हुए भी उससे दूर। तो अगर सच्चा प्यार पूरा ही नहीं होगा तो उसकी बलि कैसे चढ़ेगी? और अगर बलि नहीं चढ़ी तो मून स्टोन की शक्ति की कभी शुरुआत ही नहीं होगी। मुझे कुछ नया सोचना होगा। तू अभी तक मुंह लटका के बैठा हुआ है? चलो, मेरे पास तुम्हें खुश करने का एक तरीका है। मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है, पास में एक रेस्टोरेंट, वहाँ पे आज पार्टी है। मुझे कोई पार्टी नहीं करनी है। अरे कम ऑन यार, चलो ना यार। आसपास के हॉस्टल के सब लोग आने वाले हैं वहाँ पे। डरा हो गया।